अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या हालात हैं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। और आज मैं बोलूँगा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा। और ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा वजाहत, मैं यही जब भी व्यूवर्स को बता रही थी कि आजकल लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, और उसमें आजकल एक डाइट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे यहाँ भी, मुल्क में हमारे देखने को आ रहा है, और वो है क्रैश डाइट जो है। अब उसमें जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने ये डाइट की, तो उसके बाद हम एक बाज़ार में हम लोग जा रहे थे, उसने शॉपिंग वगैरह करनी थी, और वो तकरीबन 2 हफ्ते से डाइट फॉलो कर रही थी। उसने कहा मुझे भी कहा तुम भी कर लो ये, मैंने कहा नहीं यार मुझसे नहीं होता, मैं थोड़ा ज़रा नेचर के करीब रहने वाली बंदी हूँ, थोड़ा जो एक मेरी बॉडी को मैं बड़े तरीके से चलती हूँ, इस तरह की डाइट्स मैं नहीं कर सकती। बहुत सख्त थी, मैं हैरान थी कैसे कर रही है। हम गए शॉपिंग करने, और पता नहीं क्या हुआ, करते करते ना वो एकदम से गिर गई, मुझे समझ नहीं आया, रंग पीला हो गया उसका बिल्कुल, और इतनी मुझे मुश्किल हुई। मतलब वो शुक्र है कि साथ में कुछ थे लोग आए, उन्होंने हेल्प की, उसको उठाया, पानी वगैरह मुँह में डाला, चीनी नमक क्या जूस पिलाया उसको, फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आया। मैंने कहा हुआ क्या था तुम्हें? और वो इतनी सख्त कोई डाइट कि उसने जैसा मुझे जूस टेस्ट करवा दिया था, और 2 घंटे तक वजह मेरी तबीयत ख़राब रही थी। और मैं हैरान हूँ कि वो किस तरीके से कर रही। तो ये आप बताएं कि ये है क्या चीज़, और ये लोग क्यों कर रहे हैं, और इसके क्या असरात हैं? मतलब मुझे तो बहुत अफसोस हुआ जब मैंने अपनी दोस्त की ये हालत देखी। सही बात है। देखिए हमारा, अगर आप एक डॉक्टर से पूछेंगे ना कि ये जो क्रैश डाइट है, ये मेरी नज़र में, मे भी हर आदमी का अपना परसेप्शन होता है, लेकिन मेरी नज़र में ये क्रैश लैंडिंग से कम नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप अचानक जहाज़ को किसी तरह लैंड करते हैं ज़रूरत के तहत, इसी तरह जो क्रैश डाइट है ये बहुत अगेंस्ट द नेचर है। ठीक है ना। सबसे पहला मसला ये है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर की हैसियत से बात करूंगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ डाइटिशियंस हैं, उनके अपने अपने थॉट्स हैं। ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में आप एक ऐसी चीज़ जो 6 महीने में कम होने वाली है, ठीक, उसको आप कोशिश करते हैं कि 1 महीने में कम करें। मतलब 6 महीने वाली बिल्कुल 1 महीने में कम करें। एक वेट है आपने जो चढ़ाया अपने ऊपर 2 साल में, सही है। ठीक है ना। जैसे कि आपका 55 kg होना चाहिए और आपका 75 kg है, तो वो जो एक्स्ट्रा 20 kg है वो चढ़ाया आपने 2-2.5 साल में, हल्के हल्के अपनी लाइफ स्टाइल की खराबी से। अब आपको अचानक दौरा पड़ा कि इसको आप कम करें 2 महीने में। कहाँ 2 साल और कहाँ 2 महीने? तो पहली बात ही लॉजिकल नहीं है कि एक चीज़ 2 साल की है, आप उसको 2 महीने में कम करें। अच्छा जी, अभी थॉट है, किसी की शादी आ रही है, किसी की बहन की शादी आ रही है, ये तो बहुत है ना कि कोई इस तरह का स्पेशल ओकेजन आ रहा है, तो चलो जी हमने लाजमी कम करना है, और वो क्या जी 1 महीने, 2 तो छोड़ो 1 महीने में कम करना। यही तो प्रॉब्लम है। अगर आपको शादी का या कोई ड्रामों में अचानक किसी को कास्ट कर लिया जाता है, तो वो ऐसी बातें करते हैं कि हम जल्दी से रेडी हो जाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ 2-4 महीने में कम होगी वो 1 महीने में कैसे कम हो? तो पहली बात तो नफ़ी यही हो जाती है। दूसरी बात ये कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, ख़ास तौर पे हेल्थ के हवाले से, वो कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं करते, जिस पे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम ये नहीं करा सकते। अच्छा, ठीक है ना। अगर कोई लेडी जा रही है, कोई शख्स जाके कहता है कि मुझे 20 kg कम करना है 3 महीने में, तो वो कहते हैं कि ये भी हो जाएगा। तो उसकी क्या वजह है? वजह ठीक, वो इसलिए कि एक तो जाहिर सी बात अपने क्लाइंट नहीं छोड़ना चाहते वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात ये कि वो अंदाज़ा नहीं करते कि जो चीज़ें उनके ऊपर करेंगे, जो क्रैश कोर्सेज उनके ऊपर करेंगे, उससे जिस्म में और उनकी नफ्सियात पे कितने बुरे नुकसान होंगे। मतलब नफ्सियात पे भी असर पड़ेगा? बेशक नफ्सियात पे भी पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसी फीमेल पेशेंट्स आ रही होती हैं जो कि डिप्रेशन में होती हैं, प्रॉपर एंजाइटी में होती हैं, उसके अलावा उनकी हार्ट बीट इर्रेगुलर होती है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिसकी वजह से मैंने सोचा था मैं बात करूंगा। मैं आपको सही बात बताऊं, सही। तो वो जब मेरे पास आई, यंग लड़की थी 24-25 की, और उसने ये तहिया किया हुआ था कि मैंने इतना वेट इतने कम करना है। तो किसी ने उनको क्रैश डाइट पे लगा दिया। चौथे दिन जनाब उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगी। अब हार्ट बीट बढ़ती है, वो कह रही है कि डॉक्टर वजाहत मैं बैठी हुई भी हूँ ना, सही, तो बैठे बैठे भी मुझे पैल्पिटेशन हो रही है। मुझे बैठे बैठे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं चल रही हूँ। ओह अच्छा। अब लोग क्या समझते हो, ये तो हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, लोग इस तरफ निकल जाते हैं। तो मैंने उनको पूछा, 3-4 जब हिस्ट्री ली, नंबर 1 शुगर इनटेक 0 की हुई है। ठीक, भाई डायबिटीज तो नहीं है तुम्हें, तो 0 शुगर इनटेक करने से अपना बेड़ा गर्क करने वाली बात है। दूसरा, आपने खाना पीना खत्म किया हुआ है। बिल्कुल एक छोटी सी प्लेट में एक अजीब व गरीब खाना लाके उसको दे दिया गया, जो कि वो खा के क्रैश कोर्सेज कर रही हैं, जिसमें ना विटामिन हैं,
ना मिनरल्स हैं और ना ही बॉडी के लिए उतना तो पेट्रोल दो ना कि जितना वो चले गाड़ी। वही ठीक ना, है ना? मतलब काम काज जो करना बिल्कुल। है, जो आपको ज़रूरत है, नीड है, तो बिल्कुल ही मतलब। अच्छा मुझे ये भी बताएं वजाहत, जो ये भी सुनने में आता है कि आपने अगर वेट लॉस करना है तो आप चीनी बंद कर दें। आप सबसे पहले ये भी बड़े सुनने में आता है कि आप रोटी खाना बंद कर दें। बिल्कुल, थोड़ा इस पर भी बात कीजिएगा बाद हाँ में, जी, लेकिन आप ये बिल्कुल। अपनी बात कंप्लीट करें। बिल्कुल, देखो वो फिर जरा बेहतर है, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो क्रैश कोर्सेज होते हैं ना, इसमें ये बिल्कुल 0% कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल जीरो कर बिल्कुल देते हैं। जीरो कर देते हैं और अपनी तरफ से कुछ खाने देते हैं। सही। कुछ लोग बाकी बहुत टैलेंटेड हैं जो अच्छी डाइट बना रहे होते हैं, ठीक है, जिनको मैं पर्सनल जानता भी हूँ। सही। लेकिन कुछ लोग पेशेंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उनको कैफीन दे देंगे, खाली पेट में कैफीन पिएंगे तो वैसे ही उनकी हालत जंग में ओहो। बॉडी चली जाती है। आपको पता है कैफीन लेने से ज्यादा एंजाइटी बहुत होती है। अच्छा। कैफीन लेने से आपको घबराहट होती है, आप एक जगह बैठ नहीं पाते, आप यूं ही ऐसा करके है। टांगे हिला रहे होते हैं, आप बैठे ये नाखून काट रहे होते हैं। जी, ये सारी जी। बातें जो है ना, ये एंजाइटी की अलामात हैं। सही। और कैफीन लेते रहो खाली पेट बगैर शुगर के तो इससे बढ़ सकती है। अच्छा। दूसरा ये कि हम लोग क्रैश कोर्सेज में जो खाने खा रहे होते हैं वो बहुत कम कैलोरीज है। हमारी बॉडी को रोजाना जितनी कैलोरीज चाहिए, चले आप उतनी ना लें, लेकिन आप उसकी 60% तो ले लें। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये सब कैलोरीज बर्न हो रही हैं। सही, तो ठीक अगर है। मैं इससे आधी की आधी भी नहीं ले रहा तो फिर मैं कैसे चलूंगा, कैसे अपने रोजमर्रा के काम करूंगा। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहा होता है, जहाँ पे फिर आपकी जो कहानी है वो यही कहानी है वहीं पे होती है कि लोग गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनको सही। चक्कर आने लगते हैं, उनके हाथ पैरों में ठंड आ रही होती है, कहते हैं कि हमारे हाथ पैर ठंडे हो गए। ठंडे हो रहे हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, सही। ठीक है। उसके बाद शुगर लेवल का इनको नहीं पता, जो कि निहायत अहम जुज है। ऐसा डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि शुगर लेवल बढ़ जाना, जिसको डायबिटीज कहते हैं, वो जी, तो जी। एक एलिमेंट है ही, लेकिन एक चीज होती है शुगर लेवल का लो रहना, ठीक है। वो भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। अच्छा, और डाइट वाले, क्रैश डाइट वालों का शुगर लेवल बेचारों का लो रहता है, जिससे ना वो सही से काम कर पा रहे हैं, एनर्जी नहीं होती। बिल्कुल ये ऐसी कैफियत होती है कि रोजे से जरा 10 मिनट पहले वाली जो कैफियत होती जी, है। जी, अच्छा। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं कि एक पेशेंट आई मेरे पास, ज़ाहिर से नाम तो मैं नहीं लूँगा, बड़ी जी। पढ़ी लिखी खातून थी। उन्होंने ज़बरदस्त क्रैश कोर्सेज किए 2 साल पहले और उन्होंने अपनी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई, जो कि लेवल गलत था। मतलब ये अच्छा। कि इतनी डाइट करके उन्होंने वेट तो कम कर लिया, सही। लेकिन वो बॉडी जो है ना वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगी। उनका वो जो कैसे? मेटाबॉलिज्म था वो लो हो गया। लो अच्छा। होने का मतलब ये होता है कि आप कम खाएंगे ज़्यादा लग जाएगा, ओ, ठीक। अच्छा। और जिसका मेटाबॉलिज्म हाई होता है वो जितना खाता है उनका यूटिलाइज हो रहा होता है, ठीक है, उसको मेटाबोलाइज नहीं हो लग रहा रहा होता होता है, इतना, जी, एब्जॉर्प्शन जी। हो रही होती है। सही। तो उन्होंने क्या किया, ना खा खा के अपने जिस्म को बहुत कम खाने का आदी बना दिया। अच्छा, अब वो कुछ भी खाए उनके पेट में ब्लोटिंग होना शुरू हो जाए। ओहो, आधी रोटी खाएं पेट फूल जाए, पानी पिए पेट फूल जाए। अब उनका स्टैंडर्ड ये है कि डॉक्टर वजाद मैं तो बहुत ही शेप में थी, मैं तो बहुत ही दुबली पतली हो गई थी, अब मेरा अच्छा। 2 इंच भी बढ़ता है ना तो मैं साइको हो जाती हूँ, ठीक। तो मैंने उनकी एक बात अच्छा। समझाई, क्रिकेट खेलने का मुझे शौक है तो मैंने उसी से मिसाल दी। सही। मैंने कहा देखिए अगर कोई एक ओवर आता है हाँ। और उस ओवर में 4-5 छक्के लग जाते हैं तो क्या हर ओवर में आप 5 छक्के लगा सकते हैं? हाँ, नामुमकिन है। मैंने ये बोला, मैंने कहा अगर कोई शख्स एक ओवर में 6 छक्के लगा देता है तो वो अपना स्टैंडर्ड सेट कर ले कि मैंने हर ओवर में 6 छक्के लगाने हैं, तो उसकी फिर तो बैटिंग का बेड़ा खराब हो जाएगा। सही बात है, ऐसे ही है। कहती है डॉक्टर साहब बात तो आप समझ आ रही है। मैंने कहा तो भाई अगर ये आपने कोर्सेज कर लिए तो ये ऐसे ही था, ये एक बहुत ही अबव द एवरेज आपने प्रोग्रामिंग की है। अब आप इसको रोजाना 6 महीने नहीं कर सकती, आप अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी जनाब। तो वजाहत फिर हम क्या, अब जिस तरह की डाइट करते हैं वो फिर अपने एक नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं? एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल है या जो हम एक नॉर्मल जो हमें जिस तरह की डाइट करनी चाहिए, हाँ, हाँ। तो क्या फिर वो किस तरह वापस आ सकते हैं उसमें? देखिए वैसे तो क्रैश कोर्सेज का मैं तो इस खिलाफ हूँ। अपने आप को जिस्म को मारना, अपनी नफ्सियात पे काबू रखना, बिल्कुल ही भूखा रहना, ये चीज़ें मैं इसके खिलाफ हूँ, ठीक है। अगर कभी कोई अचानक दावत आ गई या कोई फैमिली में आ गया और आपको पास टाइम नहीं है तो आप कोई क्रैश कोर्स करें, लेकिन उसके लिए आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मुस्तनद डाइटिशियन हो, अच्छा, कोई सर्टिफाइड पढ़ा लिखा शख्स हो, जो पता हो, जो आपको एक ही चीज़ डिफाइन करके बताए तो समझ आता है। अदरवाइज आप अपने वेट जो रिडक्शन प्रोग्राम है इसको 6 महीने तक लेके जाएं।
सही। अपने प्लेट में अब सुन्नत रसूल पे अगर हम आए तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि अपने पेट का एक कोना छोड़ के खाएं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। या प्लेट में छोड़ दें, ये साइंस कहती है, हुजूर पाक कहते हैं कि स्टमक में छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा दोनों ही बातें एक ही जगह लग रही होती है। दूसरा, खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी ना पिए। हाँ, अक्सर मतलब खाना खाने के आखिर में ना तो मना भी बिल्कुल, खाना फरमाया खाते जब हुजूर पानी सल्लल्लाहु पीते हैं अलैहि ना तो रोटी चावल पानी में जाके फूल जाते हैं। जी जी। वो स्टमक को फुला देते हैं। जी। खाना खाने से पहले पानी पिए ताकि आपका स्टमक की जो भूख है वो पानी थोड़ी ऑलरेडी मार दे। ठीक है, जब ऐसा हम ही है। बिल्कुल ही खाली पेट जाते हैं तो हमारा बस नहीं चलता कि हाँ, हमारी फिर तो बस हाथ रुकता नहीं है, वो वाला रुकता नहीं है। हिसाब तो होता है। अब स्टमक का जो एक भूख का सिग्नल है ना ब्रेन में जा रहा होता जी, है। जी। तो आप पानी पी के उसको थोड़ा सा ऑलरेडी खत्म करें। एक और बात कि वॉक करें, एक्सरसाइज करें। मैं हमेशा आपको पता लोग भी बोलेंगे डॉक्टर साहब रिपीट करते रहते हैं, तो भाई रिपीट लेकिन करने से भी अच्छी कोई बात फर्क है नहीं ना। पड़ता। हाँ। यहाँ तो रिपीट करने से भी फर्क नहीं पड़ता लोगों को। तो मैं ये कहता हूँ कि वॉक करें, कम खाएं और जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो सब खाएं। बिल्कुल। पराठों में थोड़ी कंजूसी करें, चावलों में थोड़ी कंजूसी करें और क्रैश डाइट से दूर रहें। और अगर आपको दौरा पड़ गया है कि मैंने दुबला होना है, हाँ। मैंने ये करना है वो करना है, फिर? तो 30% 40% आप डाइट पे जाएं और 60% लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाएं। अच्छा। अगर आप ये करेंगी फिर देखें आप, बड़े से बड़ा खाना आपके सामने रखा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 चीजें मैं और बताऊं आपको। हर लड़की या लड़का चाहता है कि मैं गुड लुकिंग हूं, इसीलिए वेट कम कर रहा होता है ना कि मेरे लुक्स अच्छे हों। तो मैं आपको एक और बात जाते जाते बता दूं, डराने वाली, कि जो लोग अच्छा, डराने डाइट वाली। करते हैं, जो क्रैश कोर्स करते हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं। ओए होए, हाँ मतलब जी, बाल तो हल्के हो खूबसूरती जाते है। हैं, बाल हल्के हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। अच्छा। चेहरे के ऊपर जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जो ओह। स्किन की ब्यूटी है, जो गुड फैट्स हैं, वो निकल जाते हैं। ठीक। अच्छा। तीसरी बात ये कि उनके हाथ पैर देखें तो उनके हाथ पैरों में एक बुढ़ापा नजर आने लगता है। जो स्किन की ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है। अच्छा। पानी कम पीने की वजह से भी ये बेड़ा खरा खुरा होता है। तो ये चीजें आप चाहेंगे नहीं, कि दुबला बिल्कुल भी पतला नहीं। होने के बाद आपके मतलब बाल कम- ऐसे दुबला पतला होने का क्या फायदा? मतलब आप हो लेकिन तरीके से हो ना। ये भी क्या बिल्कुल। कि आपके बाल झड़ गए, आपका मतलब स्किन कम्प्लेक्शन खराब हो गया, आप वही वाली बात के जिस तरह आपने सारे सिम्टम्स बताए हैं, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि आपकी बात सुनने के बाद कोई करेगा। या अगर करेगा भी तो बहुत तरीके से करेगा, हाँ, समझ के करेगा बिल्कुल। कि उसकी सेहत भी अच्छी रहे। और देखिए व्यूअर्स, आपको ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है। और डॉक्टर वजाहत जो आपको इतनी बातें यहाँ पे बता रहे होते हैं, अपना कीमती वक्त वो आपको दे रहे हैं यहाँ पे आके, उसका मकसद ही यही है कि आपकी जो एक लाइफस्टाइल है ना जो आपका, वो बेहतरीन हो, अच्छा हो। और सबसे अच्छी बात वजाहत आपकी ये कि अक्सर मैं देखती हूँ जो बाकी ठीक है डॉक्टर्स और टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं, जो नॉर्मली हमारे ये मसला हो गया, ये हो गया, या वो हड्डी टूट गई, फलाना ढिमका, ये वो व्हाटएवर, आप समझ गए होंगे। लेकिन जो आपके टॉपिक्स हैं ना, जो आप टॉपिक्स लेकर आते हैं, जिन पे आप बात करते हैं, मुझे लगता है आजकल इसी की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये हमारे नफ्सियात से भी ताल्लुक़ रखती है हर चीज़, अगर हम देखें तो। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमारा हम मतलब माइंडसेट हेल्दी है हमारा, हम अच्छा सोचते हैं, तो उससे हमारी सेहत भी अच्छी बिल्कुल। रहेगी। मेरा जो दिमाग है ना, मैं चाहता यही हूँ कि बीमारियां बाद में आती हैं। मैं जो बिल्कुल। बातें कर रहा होता ना, ये बीमारियों की वैक्सीनेशंस हैं। यही कि अगर आप इन यही। चीज़ों पे अमल करें ना तो बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। दूर हो